देखिए, ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में क्या नाराज हो गई मां धारी देवी? चारधाम की सुरक्षा को लेकर चिंता, फिर बन गया भय का माहौल। दगड़ियों, मां धारी देवी का नाराज होना और उत्तराखंड में बढ़ती चिंता बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। क्या कारण है कि वो मां नाराज हो गई? बल जो लाखों लाख लोगों का पालन करती है, उन्हें पालती है, उनकी सुरक्षा करती है, जो मां दगड़ियों चार धामों की रक्षक है, वो नाराज हो गई। क्यों? किससे? किसने मां धारी देवी को नाराज कर दिया? ये लोग क्या कह रहे हैं कि मां धारी देवी नाराज है? सब बताने जा रहा हूं दगड़ियों, आपके साथ साझा करने जा रहा हूं इस वीडियो के जरिए। आपसे बस गुजारिश ये है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। दगड़ियों, उत्तराखंड की धरती पर स्थित मां धारी देवी मंदिर विशेष धार्मिक महत्व रखता है, ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसे उत्तराखंड के चार धाम की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है दगड़ियों, ये हम सब जानते हैं। उनकी पूजा से इस क्षेत्र के लोग अपने जीवन को सुखद बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, सुरक्षित बनाते हैं, सीधे कहें तो आसान बनाते हैं। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश और अलकनंदा नदी के उफान के बीच सवालों ने जन्म ले लिया कि क्या धारी देवी नाराज हो गई। उसी के बारे में बताने जा रहा हूं दगड़ियों। अलकनंदा नदी की बाढ़ के कारण उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भय का माहौल है, डर का माहौल है, लोग थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी, जिससे नदी का जलस्तर और भी बढ़ सकता है, ये अनुमान लगाया गया, ये आशंका जताई गई। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के पास स्थित मां धारी देवी का मंदिर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, नदी के किनारे स्थित है और अब नदी के पानी का बढ़ता हुआ जलस्तर मंदिर के पास बड़ा संकट आ गया। तस्वीर बता रही है इस संकट को दगड़ियों। आगे आपको बताऊंगा कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन मां का चमत्कार कुछ ऐसा था कि उसने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन इस बार नहीं संभल रहा है। ये लोग मान रहे हैं, वहां के पुजारी मान रहे हैं कि पहले तो सब संभल जाता था, लेकिन इस बार मां नाराज होगी शायद। लोग मानते हैं कि जब भी इस नदी में उफान आता है दगड़ियों, तो धारी देवी की कृपा से पूरे क्षेत्र को बचाया जाता है, रक्षा करती है मां। अगर इस बार इतना सैलाब आया तो कैसे आया? क्या इस बार मां नाराज हो गई? इस बार लगातार बढ़ते जलस्तर और मौसम की चेतावनी के बीच लोग डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि कहीं देवी का ये प्रकोप तो नहीं इस क्षेत्र को जो झेलना पड़ रहा है, ये पानी जो भर रहा है। देखिए, ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए, ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है, वहाँ भी पानी आ जाता है। हमने बहुत ही शासन प्रशासन से जो गुहार लगाई है कि कृपया जो है यहाँ पर सुरक्षा, मतलब जो दीवार लगाई जाए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कंक्रीट की दीवार लगाएंगे। अब देखो कब तक होता है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लक्कड़ आते हैं जो कि पिल्लरों को टक्कर मार के जाते हैं। ऐसा हिल जाता है यहाँ पर कि जो बाहर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। दगड़ियों, उत्तराखंड में 2013 में एक आपदा आई। उत्तराखंड में 2013 की बाढ़ जो एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा थी, जिसने उत्तराखंड के लोगों को कभी न भूलने वाली त्रासदी दी, वो दर्द, वो जख्म दिया जो अभी भी दर्द करता है। दगड़ियों, ये माना जाता है कि धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाना, स्थानांतरित करने के बाद यह आपदा आई थी। तब से लेकर आज तक लोग ये कहते हैं, जब भी मानसून में बारिश होती है, बादल फटते हैं पहाड़ में, तब तक ये बात कही जाती है। दरअसल दगड़ियों, 2013 में जब अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परियोजना के तहत मां धारी देवी के मंदिर को उनके स्थान से हटाया गया,
और मूर्ति को नदी के ऊपर कंक्रीट के मंच पर स्थापित किया गया। उसके कुछ घंटों बाद ही भारी बारिश होना, बाढ़ का आना, बाढ़ के वजह से कई इलाकों का उसकी चपेट में आना शुरू हो गया था। इस घटना को स्थानीय लोग देवी का क्रोध मानते हैं, गुस्सा मानते हैं, क्योंकि मूर्ति का स्थानांतरण, और ये कहा जाता है कि मां को असंतुष्ट कर दिया उस घटना ने। लेकिन आज हालात देखिए दगड़ियों। इसमें आज मॉर्निंग में अलकनंदा नदी का जलस्तर अलार्मिंग लेवल से ऊपर हो गया था, और तो खतरे से नीचे था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एहतियातन सभी दुकानों को, जो हमारे धारी देवी मंदिर है उनको, और कुछ 6 स्कूल्स थे जो आसपास सिचुएटेड थे, उन्हें खाली कराया गया तत्काल, जिससे कि किसी भी जान माल की हानि ना हो सके। और इसके अतिरिक्त जो हमारा NH था वहाँ तक भी पानी आ गया था, तो आवाजाही पर भी रोक लगाई गई थी सुरक्षा के दृष्टिगत, और उसको जैसे ही पानी रिसीड हुआ तो तत्काल NH से उसकी सिल्ट की सफाई करा के वापस आवागमन सुचारू कर दिया गया है। और आगे भी ऐसी स्थिति दोबारा हो भी सकती है, और इसके लिए सभी प्रशासन के सभी अधिकारियों को और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है। कई जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और रोड्स बंद हो जा रही हैं, तो उसको तत्काल सभी को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल खोलें भी, और खुल भी जा रही हैं। ज़्यादातर सड़कें हमारी सेम डे में खुल जा रही हैं। कुछ 2 सड़कें ऐसी हैं जो कुछ समय से बंद हैं, और उसके भी खुलने की, क्योंकि उसमें पूरा हिल कटिंग का कार्य किया जाना है, तो वो भी संचालित किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जहाँ पे भी बिजली पानी आदि की भी जो समस्याएं हो रही हैं, वहाँ पे भी उसको तत्काल सुचारू किया जा रहा है। दगड़ियों, धारी देवी के स्थानांतरण, मंदिर के स्थानांतरण को लेकर कई सारी बातें हैं जो कही जाती हैं। लोग कहते हैं 2013 में आई बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली। हम सब जानते हैं, पूरे तीर्थ नगर को तबाह कर दिया। स्थानीय जनता का यह मानना है, लोगों का यह कहना है, यदि मां धारी देवी की पूजा सही तरीके से की जाती और उनका स्थान नहीं बदला जाता, तो इस जो कष्टदायक है, बड़ी तकलीफ देने वाली घटनाएं हैं, आफत है, आपदा है, ऐसी स्थिति नहीं बनती। यही कारण है कि लोग अब भी देवी के नाराज होने की आशंका को लेकर चिंतित हैं। दगड़ियों, दोस्तों, इतना भर नहीं है। मां धारी देवी के बारे में एक पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है, जो उनके कष्टों और संघर्षों को दर्शाती है। मान्यता है, बता देता हूं चलते चलते आपको उस कथा के बारे में भी, कि देवी का सिर अलकनंदा नदी में बहकर धारी गांव के पास एक चट्टान से टकराया था। चट्टान, पहाड़, जो पहाड़ आज तकलीफ में है, वैसे ही पहाड़ वहां पर भी आप देखेंगे तो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। उस समय एक आदमी ने देवी के सिर को पाया और उसे पवित्र स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां पर असल में धारी देवी की मूर्ति थी, जो पिंड था वहां पर। जिसके बाद देवी ने उसे आशीर्वाद दिया, उसकी रक्षा की। यह कथा दर्शाती है कि देवी मां का स्थान और उनकी पूजा अर्चना न केवल धार्मिक नजर से, दृष्टि से, बल्कि प्राकृतिक असंतुलन के लिए भी आवश्यक है। दोस्तों, इन हालात के बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन ने इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कई कदम उठाए, त्वरित कदम उठाए। रुद्रप्रयाग जिले की DM स्वाति S भदौरिया ने अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर चेतावनी जारी की, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। उन्होंने कहा कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो धारी देवी मंदिर और आसपास का क्षेत्र, इसे खाली किया जाना चाहिए। कई इलाके तो खाली कर दिए गए। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत हैं, उन्होंने एक्स पर चेतावनी के लहजे में एक पोस्ट लिखा, अगर जलस्तर और बढ़ता है तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन दगड़ियों, फिर भी लोग आस्था और विश्वास की नज़र से, दृष्टि से इसे एक चमत्कारिक घटना मानते हैं। पिछले कुछ सालों में जब भी अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा है ना, लोग ये मानते रहे हैं कि देवी माँ की कृपा से ही इस क्षेत्र की तबाही से वो बचे हैं। लेकिन अब जब मौसम विभाग की चेतावनी के साथ जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो एक डर और लग रहा है, एक उम्मीद, दोनों का मिलना, मिश्रण होना दिखाई दे रहा है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ उम्मीद मां धारी देवी से। और डर इस बात का है कि अगर नाराज हैं तो फिर कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में इन हालात को लेकर, इन तस्वीरों को देखकर जो आप देख पा रहे हैं, कई सवाल हो सकते हैं दगड़ियों। सवाल उठ भी रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, स्थानीय लोग, मां धारी देवी पर आस्था रखने वाले लोग। क्या मां धारी देवी के स्थानांतरण के कारण उत्तराखंड को फिर से प्रकृति के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है? ये गुस्सा तभी है, मां का ही गुस्सा है, कि एक साथ 4-4 जिलों में बादल फट जा रहा है।
तबाही इधर संभलते नहीं, उधर तबाही, इधर संभलते नहीं, उधर बारिश से, बाढ़ से सड़कें टूटी, मकान दमीदोद हो गए, सब तहस नहस। यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसका हम सबको सामना करना होगा। चाहे जो भी हो दगड़ियों, उत्तराखंड के लोग देवी माँ धारी देवी के आशीर्वाद की उम्मीद और उनके नाराज होने के डर के बीच अपनी सुरक्षा की प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। दगड़ियों, माँ धारी देवी की कृपा से ही इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रहती है और यह विश्वास उनकी पूजा का कारण भी है, मुख्य कारण है। और आज भी धारी देवी से लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ पहाड़ की रक्षा करो। तस्वीरें बता रही हैं कि माँ शायद नाराज है। आपको क्या लगता है दगड़ियों? धार्मिक नगरी, पौराणिक नगरी, क्योंकि ये इलाका पूजा पाठ वाला इलाका, देवभूमि अपना उत्तराखंड, और यहाँ पर अगर कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जैसा माँ धारी देवी के मंदिर को हस्तांतरित करने को लेकर हुआ, क्या उसके बाद नाराज़गी और वो सब देखने को मिलेगा या मिलता है? आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं दगड़ियों। खबर को लाइक करें और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, बताएं लोगों को कि हो क्या रहा है, आपदा कितनी बड़ी आई हुई है, माँ धारी देवी किस तरीके से इलाके की रक्षा कर रही है, पहाड़ की रक्षा कर रही है। अगर उनकी कोई नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कोई उसका इलाज है? मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। देखिए, ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है।